तो चैप्टर 297 में दोस्तों फाइनली रियो ने गोल स्कोर करके स्कोर यहाँ पे 2-2 कर दिया है और हमें यहाँ पे शिदो और बारो की फाइनल सैलरी रैंकिंग भी देखने को मिली है। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों आप में से 97% लोग यहाँ पे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे सीधा फील्ड पे नागी को देखते हैं जो यहाँ पे रियो के सामने खड़ा है। नागी यहाँ पे रियो से कहता है कि मेरे अंदर का फायर खत्म हो गया है, लेकिन रियो ने उसे यहाँ पे एक नया सपना दे दिया है। फिर रियो को हम लोग देखते हैं जो कि अपनी उंगलियों पे यहाँ पे बल घुमा रहा है और वो यहाँ पे बहुत ही कोल्डली कहता है कि बस हमें यहाँ पे 2 गोल स्कोर करने हैं। वो नागी से कहता है कि हम यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है और वो यहाँ पे एक स्माइल का देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे नागी थोड़ा लॉस्ट और सैड लग रहा होता है दोस्तों, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अभी तक रियो आने से डर रहा था। जब नागी नहीं था तब वो यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस था और अब यहाँ पे रियो एक सुपर कूल इंसान बन गया है। चाहे नागी को पता हो कि अंदर से रियो अभी भी थोड़ा स्कैर्ड है, फिर भी वो यहाँ पे उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और उसे यहाँ पे बॉस रियो बुलाता है। ये सुनकर रियो यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाता है दोस्तों और नागी से कहता है कि चलो चलते हैं। फिर हमें नागी की आँख का दोस्तों यहाँ पे क्लोजअप दिखाया जाता है जिसमें वो यहाँ पे सोचता है कि मुझे समझ आ रहा है अगर मुझे यहाँ पे रियो को फायर्ड अप करना है तो मुझे खुद भी यहाँ पे फायर्ड अप होना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमें और ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इसागी की तरफ जो अपने हाथों को देखता है प्योर शॉक में। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि शायद इस एक्सपीरियंस का यहाँ पे एक फॉर्मूला हो सकता है। वो सोचता है कि अगर उसके पास यहाँ पे अगर कोई इंसान है जिसे वो हराना चाहता है या कोई ऐसा गोल जो यहाँ पे अचीव करना चाहता है तो वो लॉजिक का यूज़ करके एक मशीन की तरह यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करके रहेगा। फिर वो अपनी यहाँ पे दोस्तों मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि मैं कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे जीतूंगा, और ये भी कहता है कि ये मूवमेंट मुझे यहाँ पे थ्रिल देता है। लेकिन फिर इसागी दोस्तों अपने आप से कहता है कि रुक जा भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोच। उसके दिमाग में एकदम से पजल पीसेस बनने लगते हैं और वो सोचता है कि उसने हर जीत और हर रिजल्ट के साथ अपने एक्सपीरियंस और एबिलिटी बढ़ाई है और इसी वजह से वो यहाँ पे और बेटर प्लेयर बनता गया है। वो सोचता है कि टेक्निक्स और लॉजिक्स एक टूल है जो प्लान के एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे काम आते हैं। सब कुछ स्टार्ट होता है अंदर से आने वाले फायर से। तभी दोस्तों यहाँ पे ईगो उसके सोच को यहाँ पे इंटरप्ट करता है और यहाँ पे नेक्स्ट ऑक्शन बीट को यहाँ पे रिलीज करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि शिदो को 160 मिलियन का यहाँ पे ऑफर मिला है, जिससे वो यहाँ पे नंबर 3 स्पॉट ले लेता है, जबकि बारो को यहाँ पे 150 मिलियन येन का ऑफर मिला है। इसागी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है, वो सोचता है कि सपने गोल्स और राइवल जिन्हें मैं यहाँ पे हराना चाहता हूँ, जो इस फायर को समझ गए और उस पर एक्ट किया वही सर्वाइव करेंगे, जो इसे गलत समझ बैठे वो यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे और ये फील्ड यहाँ पे ब्लू लॉक है। फिर दोस्तों यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मेंशन सिटी के मैच की तरफ, जहाँ हमें नागी और रियो एक दूसरे को पास करते हुए दिखते हैं। नागी यहाँ पे सोचता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पे एक और गोल मार दिया तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा और मुझे यहाँ पे गोल स्कोर करना ही पड़ेगा। वो देखता है कि रियो के पास बॉल है और उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। नागी जल्दी से सोचता है कि रियो कहाँ पास करने वाला है। वो परफेक्ट पोजीशन ढूंढ लेता है और जैसे ही रियो उसे पास करता है वो एक इंसेंट ट्रैप बनाता है और सोचता है कि मुझे वो नागी बनना पड़ेगा जो यहाँ पे रियो चाहता है। नागी यहाँ पे दोस्तों बॉल को लेकर बस एफसी बारका के डिफेंडर्स को यहाँ पे पीछे आ चुका है। जब यहाँ पे बॉल हवा में होती है तो वो सोचता है कि क्या मुझे अभी शूट करना चाहिए, पर फिर वो गोल की तरफ दिखता है, सोचता है कि ये बहुत ही दूर है। वो कंफ्यूज होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पर फिर वो रियो की तरफ दिखता है कि सोचता है कि रियो होता तो क्या करता। लेकिन जैसे ही वो रियो को देखता है उसके सामने रियो नहीं लेविनो होता है, जो बॉल की तरफ यहाँ पे फुल स्पीड में आ रहा होता है। लेविनो के पास यहाँ पे किंसेन हो रहा होता है दोस्त, और वो यहाँ पे ये कहता है कि फुटबॉल सिर्फ यहाँ पे पास करने का खेल नहीं है। रियो अपनी आंखों पर दोस्तों यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि लेविनो वहाँ होगा। दूसरी तरफ नागी भी स्कैर्ड फील करता है और जानता है कि अगर यहाँ पे लेविनो ने बॉल चुरा ली तो उनका यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा देर तक यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ चुका है गॉड क्रिस प्रिंस। क्रिस प्रिंस यहाँ पे लेविनो से बॉल चुरा लेता है और कहता है कि टू द फ्यूचर, और पूरी टीम को यहाँ पे कहने लगता है कि हम अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं। लेविनो थोड़ा दोस्तों यहाँ पे इरिटेटेड होता है और क्रिस प्रिंस को यहाँ पे शो ऑफ कहता है। नागी बस उसे मास्टर बुलाता है। पर सबसे माइंड ब्लोइंग दोस्तों मोमेंट तब आता है जब क्रिस प्रिंस यहाँ पे नागी को इग्नोर कर देता है। वो लेविनो के पीछे जाता है और कहता है कि मैं उन इगोइस्ट को यहाँ पे फ्यूचर नहीं दूंगा जो अपने आइडियाज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं करते। और अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्रिस प्रिंस क्या करेगा, लेकिन वो यहाँ पे बॉल पास करता है रियो को और कहता है कि ब्लू लॉकर्स रियलिटी को यहाँ पे सरपास करो। रियो दोस्तों यहाँ पे अपने तरफ बॉल आते हुए देखता है और शॉक्ड हो जाता है। क्रिस प्रिंस यहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि गोल मारो, मैं तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही दोस्तों रियो के अंदर यहाँ पे फिर से फायर जल उठता है और उसकी आंखों में दोस्तों एक नया डिटर्मिनेशन हम लोग देख सकते हैं। रियो ने दोस्तों यहाँ पे ओटोया के एक मूव को कॉपी किया, जिसने यहाँ पे उसको बॉल को वैसे ही शूट किया जैसे ओटोया ने यहाँ पे लास्ट चैप्टर में गोल बनाया था। कोई सरप्राइज नहीं, रियो का शॉट दोस्तों यहाँ पे गोल में जाता है और यहाँ पे स्कोर इक्वल हो जाता है।
क्रिस प्रिंस दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, स्काई की तरफ फिस्ट बम्प करता है और कहता है कि दिस इज इट। इवन लेविनो का डायलॉग यहाँ पे चुरा के इस गोल को यहाँ पे गोलासो बुलाता है। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेविनो को देखते हैं जो सिर्फ अपना सर को यहाँ पे स्क्रैच कर रहा होता है और कहता है कि अब उनका टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर हम यहाँ पे फिर से रियो के पास जाते हैं जो तुरंत यहाँ पे टर्न करके नागी से अपोलाइज करता है और कहता है कि उसने यहाँ पे अकेले शॉट ले लिया। और नागी जो यहाँ पे रियो के पीछे होता है कहता है कि कोई टेंशन नहीं अगर वो फायर्ड अप हो गया है तो, क्योंकि ये उसका आंसर है। रियो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर नागी का कहने का मतलब क्या है। तभी नागी रियो से कहता है कि वो हमेशा रियो पर डिपेंड करता आया है, जैसे एक बच्चा हो जो सोचता है कि रियो हमेशा उसकी मदद करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि नागी को, जो कि यहाँ पे बहुत इंसेन लग रहा है, उसकी आंखों में हम लोग यहाँ पे लिटरली एक्साइटमेंट देख सकते हैं। वो रियो से यहाँ पे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो यहाँ पे एक पेन था, पर फिर वो यहाँ पे रियो से कहता है कि अब वो यहाँ पे खुद अपने दम पे फायर्ड अप होगा और खुद से यहाँ पे फैसिनेटेड रहेगा, जो रियो को दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा शॉक कर देता है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अब हमें आने वाले अगले चैप्टर में पता चलेगा कि नागी ऐसा क्या धमाकेदार करने वाला है या फिर वो यहाँ पे फिर से फ्लॉप हो जाएगा। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।